ओम शांति। आज हम सुनेंगे अव्यक्त मुरली 18 अप्रैल 1977 की मुरली है। यज्ञ शिक्षक का हर कर्म रूपी बीज फलदायक होगा, निष्फल नहीं होगा। यज्ञ जो शिक्षक है उनका हर कर्म रूपी बीज फलदायक होगा, निष्फल नहीं होगा। सेवा केंद्र पर निमित्त बनी बहनों प्रति बाबा बोले, टीचर्स अर्थात शिक्षक। शिक्षक का अर्थ क्या है? शिक्षक का यहाँ अर्थ है शिक्षा स्वरूप। शिक्षक का अर्थ है शिक्षा स्वरूप। बड़े से बड़ा शिक्षा देने का सहज साधन कौन सा है? अनेक प्रकार के शिक्षा देने के साधन होते हैं ना, तो शिक्षा देने का सबसे सहज साधन कौन सा है? स्वरूप द्वारा शिक्षा देना, मुख द्वारा नहीं। साकार बाप ने सबसे सहज साधन स्वरूप द्वारा ही शिक्षा दी ना। सिर्फ बोल में नहीं, कर्म से शिक्षा दी। कहेंगे वह सीखेंगे नहीं, लेकिन जो करेंगे वो देख और भी करेंगे। यह मंत्र है तो सबसे सहज तरीका स्वरूप द्वारा शिक्षा देना। किसको कितना भी समझाओ, तुम आत्मा हो, तुम शांत स्वरूप हो, तुम ज्ञान स्वरूप हो, लेकिन वह समझेंगे तब तक नहीं जब तक स्वयं उस स्वरूप में स्थित नहीं होंगे। बहुत अच्छी बात बाबा ने बताया टीचर्स को। जैसे टीचर कहते कि हमें योग करवाना है दूसरों को, अच्छा गाना लगाओ, चेंज करो एक एक सेकंड में, म्यूजिक गाना ये वो। और संधली में योग में हम बोल बोल करके सोचते कि दूसरों को शायद योग अच्छा लग जाए ना। आप खुद योग स्वरूप बन जाओ तो दूसरों का योग भी लग जाएगा। बाबा इसलिए कह रहे कि तुम ज्ञान स्वरूप हो, लेकिन वह समझेंगे तब तक नहीं जब तक स्वयं उस स्वरूप में स्थित नहीं होंगे। ऐसे अनुभव की पढ़ाई पढ़ने वालों को कोई भी हरा नहीं सकते। पढ़ाई इतनी अविनाशी हो जाती है तो कैसे शिक्षा देती हो? पढ़ाई इतनी अविनाशी हो जाती है तो कैसे शिक्षा देती हो? वाणी से या स्वरूप से? हर कदम द्वारा अनेक आत्माओं को शिक्षा देना, यह है यज्ञ टीचर। भाषण द्वारा व सप्ताह कोर्स द्वारा किसको शिक्षा स्वरूप बनाना। ऐसे शिक्षक के हर बोल वाक्य नहीं लेकिन महावाक्य कहे जाते हैं, क्योंकि हर बोल महान बनाने वाला है तो महावाक्य कहेंगे। हर कर्म अनेकों को श्रेष्ठ बनाने का फल निकालने वाला हो। कर्म को बीज कहा जाता है और रिजल्ट को कर्म का फल कहा जाता है। ऐसे शिक्षक का कर्म रूपी बीज फलदायक होगा। बीज अगर पावरफुल होता है तो फल भी इतना अच्छा निकलता है। हर कर्म रूपी बीज फलदायक होगा, निष्फल नहीं होगा। इसको कहा जाता है यज्ञ शिक्षक। उनका हर संकल्प, जैसे ब्रह्मा के संकल्प के लिए गायन है कि ब्रह्मा के एक संकल्प ने नई सृष्टि रच ली, ऐसी शिक्षक के संकल्प नई सृष्टि के अधिकारी बनाने वाला है। समझा? शिक्षक की परिभाषा यह है। टीचर्स को एक लिफ्ट की गिफ्ट भी है। कौन सी? न टीचर्स बनना अर्थात पुराने संबंधों से त्याग करना। इस त्याग के भाग्यों के लिफ्ट की गिफ्ट टीचर को है। पहले त्याग तो कर दिया। पहला त्याग है संबंधों का त्याग, वो तो कर लिया। आगे भी त्याग की लिफ्ट लंबी है, लेकिन इस त्याग का हिम्मत रखने का, सहयोगी बनने का संकल्प किया, यह लिफ्ट ही गिफ्ट बन जाती है। लेकिन संपूर्ण त्याग कर दो तो बाप के लिए गिफ्ट, दुनिया के लिए लिफ्ट बन जाओ।
ऐसी लिफ्ट बन जाओ जो बैठा और पहुंचा, मेहनत नहीं करनी पड़े। टीचर्स को चांस बहुत है, लेकिन लेने वाला लेवे। टीचर्स बनने के भाग्यों का तो सब गायन करते हुए इच्छा रखते हैं। इच्छा रखते हैं अर्थात श्रेष्ठ भाग्य है ना, उसको सदा श्रेष्ठ रखना। और है हरेक का नंबर 12 टीचर्स। जितना चाहे उतना अपना भविष्य सहज और उज्जवल बना सकती है, लेकिन वह टीचर जो योग्य टीचर हो। थोड़े में खुश होने वाली टीचर तो नहीं हो ना। बाप दादा तो टीचर्स को किस नज़र में देखते हैं? हमजिन्स की नज़र से, क्योंकि बाप भी टीचर है ना। टीचर को देखेंगे तो हमजिन्स की नज़र से देखेंगे, हमजिन्स को देख खुश होंगे। टीचर्स तो सदा संतुष्ट होगी। पूछना अर्थात हमजिन्स की इंसल्ट करना। टीचर सदा संतुष्ट होगी, पूछना अर्थात हमजिन्स की इंसल्ट करना। बाबा कितना अच्छा है कि हमजिन्स की नज़र से, क्योंकि बाप भी टीचर है ना। बाप भी हमारे टीचर है, परमात्मा भी टीचर है, ब्रह्मा बाबा भी टीचर है। अपने लाइफ को शिक्षाओं से भरकर फिर हमें शिक्षा दिए, तो सदा संतुष्ट होंगे। इसीलिए पूछना अर्थात हमजिन्स की इंसल्ट करना। अच्छा, योग्य शिक्षक का हर कर्म रूपी बीज फलदायक होगा, निष्फल नहीं होगा। सार में बाबा ने क्या बताया ना, टीचर्स को शिक्षा स्वरूप बन जाना है। जो भी शिक्षा देते वो पहले अपने जीवन में स्वरूप बन जाना, स्वरूप में आकर फिर दूसरों को शिक्षा देना। तो इसे कहेंगे योग्य शिक्षक या योग्य टीचर। ओके, ओम शांति। हैव ए गुड डे। God bless you.